क्या आप जानते हैं कि महाभारत के सबसे बड़े खलनायक दुर्योधन की मृत्यु के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उजागर किया। जब दुर्योधन की अंतिम सांसें चल रही थीं, तब श्री कृष्ण ने ऐसा क्या कहा जिसने पांडवों को भी चौंका दिया। ये रहस्य न केवल दुर्योधन की हार की कहानी है, बल्कि जीवन, कर्म और धर्म का वह गहरा सत्य है जो आज भी हमें प्रेरित करता है। अगर आप इस अनसुने रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम महाभारत की अनकही कहानियों को आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे उस पल की जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु हुई और श्री कृष्ण ने एक ऐसा रहस्य खोला जिसने न केवल युद्ध का अंत किया, बल्कि धर्म और अधर्म की गहरी समझ दी। तो चलिए शुरू करते हैं इस महाकाव्य की यात्रा। महाभारत का पृष्ठभूमि और दुर्योधन का उदय। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये धर्म, कर्म और मानव स्वभाव की गहरी खोज है। कुरु वंश के दो भाइयों धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों के बीच ये युद्ध शुरू हुआ। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन का जन्म ही उनके जीवन की नियति को दर्शाता था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक कुरु वंश के विनाश का कारण बनेगा। फिर भी दुर्योधन को अपने पिता का अंधा प्यार और शकुनी जैसे चतुर सलाहकारों का साथ मिला। दुर्योधन एक कुशल योद्धा था, लेकिन उसका अहंकार और पांडवों के प्रति ईर्ष्या ने उसे अधर्म के रास्ते पर ले गया। उसने जुए के छल से पांडवों को उनके राज्य से वंचित किया, द्रौपदी का अपमान करवाया और युद्ध को अनिवार्य बना दिया। लेकिन क्या दुर्योधन केवल एक खलनायक था या उसके अंदर भी कोई मानवीय गुण थे? ये सवाल श्री कृष्ण ने युद्ध के अंत में उठाया। कुरुक्षेत्र युद्ध और दुर्योधन का अंत। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों तक चला। लाखों योद्धा मारे गए और कौरवों की सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। दुर्योधन, जो अपनी शक्ति और युद्ध कौशल पर गर्व करता था, अंतिम दिनों में अकेला पड़ गया। उसके सभी भाई, मित्र और सेनापति मारे गए। फिर आया वह दिन जब भीम और दुर्योधन का आमना सामना हुआ। ये युद्ध का अंतिम चरण था। दुर्योधन और भीम दोनों गदा युद्ध के माहिर थे, लेकिन इस युद्ध में एक नियम तोड़ा गया। श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, जो युद्ध के नियमों के खिलाफ था। दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा, उसकी हड्डियां टूट चुकी थीं। वह दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जीवित था। श्री कृष्ण का रहस्य और गांधारी का श्राप। जब दुर्योधन की मृत्यु का समय निकट आया, तब गांधारी और धृतराष्ट्र अपने पुत्र को देखने युद्धभूमि पर पहुंचे। गांधारी का हृदय अपने पुत्र के दर्द से टूट गया। उन्होंने श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। गांधारी ने क्रोध में कहा, कृष्ण, तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। तुमने मेरे 100 पुत्रों का नाश होने दिया। तुम्हारा यदुवंश भी उसी तरह नष्ट होगा जैसे मेरा कुरुवंश। लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गांधारी का श्राप स्वीकार किया। उन्होंने कहा, माता, ये सब नियति का हिस्सा है। दुर्योधन की मृत्यु केवल मेरे या पांडवों के कारण नहीं हुई, यह उसके कर्मों का फल था। फिर श्री कृष्ण ने एक रहस्य खोला जो युद्ध के पीछे की गहरी सच्चाई थी। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन का अंत उसके अहंकार और अधर्म के कारण हुआ, लेकिन वह केवल एक कठपुतली था जिसे नियति ने चुना था। महाभारत का युद्ध धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया। दुर्योधन को लगता था कि वह अपने बल पर सब कुछ जीत लेगा, लेकिन वह ये भूल गया कि सत्य और धर्म हमेशा विजयी होता है। दुर्योधन की मृत्यु का दार्शनिक अर्थ। श्री कृष्ण ने पांडवों और गांधारी को समझाया कि दुर्योधन की मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं था। यह एक सबक था कि अहंकार, लालच और अधर्म का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। दुर्योधन ने कभी भी अपने कर्मों पर विचार नहीं किया। उसने सत्य को स्वीकार करने से इनकार किया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। श्री कृष्ण ने कहा, हर मनुष्य के पास एक अवसर होता है कि वह अपने कर्मों को सुधार ले। दुर्योधन को भी कई बार मौका दिया गया। मैंने स्वयं हस्तिनापुर जाकर शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। उसकी मृत्यु उसके कर्मों का परिणाम थी, न कि मेरी इच्छा। श्री कृष्ण की शिक्षाएं और आधुनिक जीवन। दुर्योधन की मृत्यु और श्री कृष्ण के रहस्य से हमें क्या सीख मिलती है? ये कि जीवन में सत्य और धर्म का मार्ग चुनना सबसे महत्वपूर्ण है। आज के समय में भी हम अक्सर अहंकार और लालच में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी बड़े निर्णय के सामने हो, तो एक पल रुककर सोचें, क्या आप दुर्योधन की तरह अहंकार के रास्ते पर चल रहे हैं या श्री कृष्ण के दिखाए धर्म के मार्ग पर? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सत्य और धर्म का रास्ता ही हमें सच्ची जीत दिलाता है।
तो दोस्तों, ये थी दुर्योधन की मृत्यु और श्री कृष्ण के उस रहस्य की कहानी, जो हमें जीवन का गहरा सबक देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।